अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5 इसके हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में आप तमाम कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स ने इस चीज़ पर मुझे जो है वो इन्फोर्स किया कि मैं इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ। इस वीडियो सीरीज में जो हमारा मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आपके साथ वो MCQs शेयर किए जाएं जो लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं और साथ में उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि आप उससे रेलेवेंट MCQs को भी इंटरनेट पे सर्च कर सकें और हर MCQ को एज अ टॉपिक ट्रीट कर सकें और अपनी तैयारी को मजीद कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं। अब इस तरह की काफ़ी वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। तमाम वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्टेड है। एक फहरिस्त नुमा जो है ना डिस्क्रिप्शन हमने बनाई हुई है, आप उन वीडियोज़ को कंसल्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद और इन सारी वीडियो से अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है उसको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम पाकिस्तान स्टडीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टडीज को ऑलरेडी एक वीडियो मौजूद है। उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 50 MCQs को डिस्कस करेंगे और आप यूँ समझिए कि ये 50 MCQs बेसिकली मुख्तलिफ जो है वो 25 से 30 टॉपिक्स में से लिए गए हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं MCQs को क्रैम कर लेना है या इन्हीं MCQs को इंपॉर्टेंट ट्रीट करना है। आपने जिन टॉपिक्स से ये MCQs लिए गए हैं उन टॉपिक्स को मजीद कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है ताकि आपका ये जो 10 नंबर का सेक्शन है ये इस तरीके से प्रिपेयर हो कि आप इसमें से 8 या 9 एटलीस्ट स्कोर करें, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेक्शन में कैंडिडेट्स जो है वो 25 से 35 के फिगर के दरमियान रुके होते हैं जिसकी वजह से लैट क्लियर नहीं होता। तो अगर हम अपना टारगेट यूं लेके चलें कि हमने 75 में से 50 स्कोर करना है, तो अगर 50 का टारगेट हम लेके चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। तो स्क्रीन पर इस वक्त आपको पहला MCQs नजर आ रहा है और पहला MCQs है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे मुस्लिम लीग के किस साल में। अब डेट्स के हवाले से यहाँ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स डेट्स के हवाले से कंफ्यूज होते हैं कि जी डेट्स याद नहीं होती हमसे और तारीखों को, सालों को याद करना बड़ा मुश्किल है। तो अब आपने करना क्या है कि डेट इस सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले आपके पास जो है वो डे होता है, ठीक है, यानी कि दिन। उसके बाद आपके पास मंथ होता है और उसके बाद आपके पास ईयर होता है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपसे ये पूरी डेट याद नहीं होती किसी भी चीज की तो आपने एटलीस्ट ईयर को याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपकी साथ है तो फिर आप मंथ को भी साथ याद कर लें और अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही, मतलब कि डे और मंथ नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट ईयर आपको याद होना चाहिए। अब जो है वो कायदे आज़म के बारे में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम मुस्लिम लीग से रेलेवेंट एक जो है वो आपने चार्ट बना लेना है कि मुस्लिम लीग कब बनी थी, उसका जो है वो पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये इसकी जो फॉर्मेशन, इसका ये बेसिकली किस शहर में बनी थी। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो आपने मुस्लिम लीग के हवाले से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि आपने प्री पार्टीशन के सेक्शन में, जिस तरह मैंने आपके पाकिस्तान स्टडीज को तोड़ा था ना कि 3 हिस्सों में आप डिवाइड करें, उसका पहला सेक्शन था प्री पार्टीशन। तो प्री पार्टीशन में एक आपका सब टॉपिक बनता है मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के हवाले से आपने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। उसमें से एक सवाल ये भी है और इससे मिलते जुलते आप और क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन प्रिपेयर किया तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उसको देख सकें। उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ हम जाते हैं। अब ये हमारा पोस्ट पार्टीशन का क्वेश्चन है, आज़ादी हासिल करने के बाद कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज क्रिएटेड ऑन मई 28, 1955। अब एग्जामिनर बाज़-औक़ात क्या करता है कि आपसे पूरी डेट्स पूछता है और चंद एक इवेंट्स होते हैं जिनकी पूरी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह आईन पाकिस्तान कब इन्फोर्स हुआ था, अब साल तो सबको पता होगा, यानी कि पहला आइन, दूसरा, तीसरा, किसी भी आइन के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर आपको डेट पता होना जरूरी है, डे पता होना जरूरी है, मंथ पता होना जरूरी है और ईयर भी पता होना जरूरी है। इसी तरह आईन पाकिस्तान जो पहला आइन था वो कब एब्रोगेट हुआ, माशाल्लाह कब लगा। अब ये साल तो याद होना चाहिए, साथ डेट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिस तरह कोई पैक्ट साइन हुआ था, कोई ट्रीटी हुई थी, तो इसका सिर्फ साल अगर आपको पता हो तो ये काफी है आपके लिए। इसी तरह अगर हम तीसरे सवाल की तरफ चलें तो विच रिपोर्ट सेड हिंदी वुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो नेहरू रिपोर्ट ने इस बारे में कहा था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बोलान पास कनेक्ट सिब्बी विद क्वेटा। अब मुख्तलिफ जो माउंटेन रेंजेस और जो पासेस हैं उनके बारे में भी क्वेश्चंस आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं पाकिस्तान स्टडीज में। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद व्हेन अयूब खान डिसाइडेड टू स्टेप डाउन। अब अयूब खान आपको पता है कि जो है वो पहला जो हमारा आइन था उसको एब्रोगेट किया था सिकंदर मिर्जा से। सिकंदर मिर्जा ने पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान थे और ये कब तक रहे इसकी तारीख जाहिर सी बात है आपको याद करना जरूरी है, 25 मार्च 1969। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की
तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि जनरल अयूब खान डिसाइडेड टू हैंड ओवर द पावर, तो याया खान को ये पावर दे के गए थे। अब यहाँ एक और क्वेश्चन कनेक्टेड है कि दूसरा आइन जो है वो एब्रोगेट किया गया था याया खान की तरफ से। क्वेश्चन आगे आप देखेंगे जिस तरह से ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि अयूब खान ने पावर हैंड ओवर की याया खान को, तो डेफिनेट सी बात है जो 1962 का आइन था वो फिर याया खान ने एब्रोगेट किया होगा। इसके बाद हु लॉन्च्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो जुल्फकार अली भुट्टो। द अवामी लीग सिक्योर्ड हाउ मेनी सीट्स इन पाकिस्तान, 81 सीट्स। उसके बाद विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज, तो माउंट एवरेस्ट जो है ना हिमालयन रेंज की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। उसके बाद सतलुज, ब्याज, रावी, चनाब, झेलम ये किस मकाम पर इंडस में जो है ना एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो कोट मिठन के मकाम पर ये मिलते हैं। विच वाइसरायज टेन्योर इज द शॉर्टेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट, तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, खोजक पास इज लोकेटेड इन द रेंज ऑफ, अब ये माउंटेन रेंजेस के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बताया, तो टोबा अचकजई रेंज में जो है वो ये लोकेटेड है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि 65 की जो जंग थी वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो कितने दिन तक चली थी, 17 दिन तक चली थी। व्हेन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड, अब जिस तरह मैंने बताया कि ये कुछ डेट्स हैं जो आपको डे, मंथ और ईयर वाइज याद होनी चाहिए, तो जून 8 1962। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप, 30 दिसंबर 1906, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सर आगा खान। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग के हवाले से आपने एक पूरा चार्ट बना के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेना। इसी तरह माउंटेन रेंजेस, माउंटेन पीक्स, माउंटेन पास, ये सारे अलग-अलग आप जो है वो इनके चार्ट्स बना लेंगे और हार्डली आपके 10 से 15 मिनट एक चीज को कवर करने में लगेंगे। उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज द स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ कॉलेज। इसके बाद द लोएस्ट पॉइंट ऑफ पाकिस्तान इज इंडियन ओशन, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज निशाने हैदर, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, द आंसर इज स्कर्दू। उसके बाद विच इज द हाईएस्ट डैम इन पाकिस्तान, मंगला डैम। उसके बाद द हाईएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान इज K2, ठीक है। व्हेन फर्स्ट इलेक्शन अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड, 1977। उसके बाद द फर्स्ट वुमेन बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। उसके बाद विच इज द ओल्डेस्ट एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान, ओरिएंट एयरवेज। देन द क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सर जफरुल्लाह खान। अब फर्स्ट इन पाकिस्तान के हवाले से भी आपने देखना है, जिस तरह से फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे, इसी तरह मुख्तलिफ और ओहदे थे। फर्स्ट कमांडर इन चीफ के बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है ना गवर्नर जनरल्स की फहरिस्त बना सकते हैं और मतलब फर्स्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, ये आपका एक कीवर्ड होना चाहिए जिस पे आपने ब्रीफली एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है। उसके बाद नेम द एरिया विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम तजाकिस्तान, तो वखान कॉरिडोर का इलाका है जो पाकिस्तान को तजाकिस्तान से जो है वो अलग करता है। मैप पे आप इसको देख सकते हैं, मजीद आप जो है वो क्लैरिफाई हो जाएंगी ये चीज़ें। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस तरह से मैंने कुछ आपको प्लेसेस बताई हैं, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी और हिस्ट्री से रेलिवेंट थे, तो ज्योग्राफिकल जो प्लेसेस हैं आप उनको सर्च किया करें, क्रॉस सर्च। जिस तरह अगर बुलान पास के तस्करा हुआ तो आप YouTube पे वीडियो सर्च कर लेंगे बुलान पास बेसिकली किस तरह की चीज है, किस तरह की जगह है। इसी तरह अगर खोजक पास की बात हुई है या K2 की बात हो रही है, आप इसको सिंपली सर्च कर दिया करें। जब क्रॉस सर्च करेंगे तो ये चीज फिर आपके जहन नशीन हो जाएगी। उसके बाद विच इज द ओल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो जूनीपुर का जो आपका फॉरेस्ट है ये ओल्डेस्ट है, जियारत में ये वाक़ है। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशाने हैदर वाज कैप्टन राजा सरवर। फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अक्टूबर 1958, ठीक है। यहाँ पे आपसे डेट भी पूछी जा सकती है, डेट आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। और इस क्वेश्चन से रेलेवेंट एक फैक्ट कि पाकिस्तान का पहला जो मार्शल लॉ था वो किसने नाफिज किया था, आप इस बारे में भी बताएंगे। पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने एब्रोगेट किया था, आप उस शख्सियत का नाम कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है। उसके बाद हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940, अब ये डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, वैसे इस क्वेश्चन में डेट बताई गई है। तो एक फजलुल हक जो है वो राइट ऑप्शन है। उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन इज आल्सो नोन एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। इसके बाद चौधरी रहमत अली issued a pamphlet No or Never in 1933. The historical wells of Damloti is located in Karachi. उसके बाद Lake Satpara is located in Skardu. उसके बाद Tanda Dam is on the river Kot Toi. Then आपके सामने क्वेश्चन आता है कि तुर्शमीर is the highest peak of salt range. Then क्वेश्चन आता है कि which of the following states joined Pakistan first? Bahawalpur. Then who was the first governor of the State Bank of Pakistan? Zahid Hussain. First capital of Pakistan was
Karachi, which was shifted to Islamabad in 1967. Then June 3rd plan is also known as partition plan. उसके बाद Constitution of 1973 was revived with certain amendments by Ziaul Haq in 1985. Then Ghulam Ishaq Khan became the president of Pakistan 17 अगस्त 1988. कौन से president बने थे आपने ये भी comment section में मुझे बताना है. Then Babusar Pass is located between Gilgit and Abbottabad. उसके बाद पाकिस्तान थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड बाय जुल्फकार अली भुट्टो इन 1973. पाकिस्तान का पहला आइन 56 का, दूसरा 62 का, तीसरा 73 का. उसके बाद सेकंड समिट ऑफ द ओआईसी वाज हेल्ड इन लाहौर इन 1974. उसके बाद वर्ल्ड बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944. देन शेख मुजीबुर रहमान इंट्रोड्यूस्ड हिज 16 पॉइंट्स इन 1966. उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय जुल्फकार अली भुट्टो इन 1967. तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहा है. इस वीडियो को बनाने का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि आप तमाम स्टूडेंट्स को बताया जाए कि अगर आप पाकिस्तान स्टडीज को प्रिपेयर कर रहे हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए तो आप किस तरह के क्वेश्चंस को रिटेन करेंगे. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस तरह की मजीद वीडियोस बनाई जाएं और क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे मजीद इन वीडियोस के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए ताकि ये वीडियोस आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकें. डिस्क्रिप्टिवली भी चीज़ों को पढ़ाया जा सकता है, बट द पॉइंट इज दैट कि आपको मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं जिस ओवरव्यू के बेसिस पे आप अपनी तैयारी को मजीद कॉम्प्रिहेंसिव करें और फिर किसी सवाल या कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझसे मेरी टीम से इन टच आएं ताकि हम आपको असिस्ट करें. अल्लाह आपका हामी नासिर हो. हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो. उमर खान और उसकी टीम. अल्लाह हाफिज़.